अभी वक्त है अपने कौम की जिंदा आवाज को सुने और तो अपनी कौम को सबने दावत दी। आए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतअल पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे इफ्ताह यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत ने दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतअल पाक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। आज खुदा के जिंदा कलाम में से हम सीखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक तरतीब के साथ मैसेज को शुरू कर रखा है, जिससे हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। सो आज कुछ हवाले मैंने छोड़ दिए हैं कि उसमें अहद हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप वैसे पढ़ लें, लेकिन आज हम 32 बाब को देखेंगे और इसके 2 हिस्से मैंने किए हैं। खरोज 32 बाब और इसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक देखेंगे। बाकी जो हिस्सा अगली बार इसको हम देखेंगे, क्योंकि इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, क्योंकि आपको पता है मेरी कोशिश होती है 20 से 25 मिनट में मैसेज को ख़त्म करें। तो आज वैसी इंक्वायर ने मुझे 15 मिनट लेट यहाँ पे मुझे आने दिया है। सो 10 आयतें देख लेते, इसमें हवाले काफी हैं, इसमें आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलेगा। लेकिन इसमें हमें जो सबसे अच्छी जो मुझे चीज लगी है, मूसा तो खुदा जब बताता है कि बनी इसराइल कौम बिगड़ गई है, खुदा अजीब खुदा है। कभी तो वो कहता है कि ये कौम मेरी कौम है, मेरी चुनी हुई कौम है, और जब कोई खराबी पैदा होती है तो फिर खुदा मूसा को कहता है तेरी कौम है। खुदा कैसे अजीब तरीके से काम करता है, मूसा को कहता है तेरी कौम बिगड़ गई, तेरी कौम ने ये कर दिया है। सो मूसा को खुदा धमकी देता है, उसको वार्निंग देता है। 10 आयत को जब देखेंगे तो देखेंगे कि खुदा क्या उसको कहता है। लेकिन मूसा आगे से उसको वादे यह दिलवाता है। क्या आज हम मूसा की तरह अपनी कौम का दर्द नहीं रख सकते हैं? क्या हो रहा है पूरे मुल्क में? नफसा नफसी का दौर है। जड़ा वाले में आए दिन कोई ना कोई नया वाकया हो जाता है। परसों रात से एक नई खबर आ गई। फैन गजाला हैं, पास्टर हैं, वो कराची से वो जड़ा वाले में आई और आके पास्टर विक्की, जिन्होंने पिछले दिन जिनको गोली लगी, उनके केस को भी चेंज किया जा रहा है। पास्टर विक्की को वो मिली, उनको घर में नजरबंद किया था, और जब वो उनको आके मिली हैं
तो उन्होंने जाके पास्टर से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे जबरदस्ती मुझसे बयान दिलवाए हैं। अब कल परसों रात फैन को भी उठा लिया गया और दोनों पास्टर हैं, ये ज़हन में रखें। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो मेरा ख्याल है पास्टरों की कुछ नहीं वैल्यू नहीं रही। अब अगर पुलिस वहां से उनको उठा सकती है तो कहीं से भी कई पास्टर किसी पास्टर को भी उठा सकती है। इसलिए आज हमें खड़े होने की जरूरत है। जब उनको उठा लिया गया, कल अदालत में पेश किया गया, तो पास्टर विक्की का बगैर किसी वजह के 2 दिन का रिमांड हो गया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसको वहां पे 2 अटैक फालिज किए हुए। इस वक्त उसकी हालत ऐसी नहीं है तो उसको थाने में भी रखा जाएगा, लेकिन समझ नहीं आती क्या हो रहा है। यहाँ तो खुदा का कलाम पूरा हो रहा है, क्योंकि खुदा के कलाम लिखा जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का, तो शायद यहाँ पे हम चाहते हैं। इसलिए मैंने एक बात कही कि नफ्सा नफ्सी का दौर है। हमारे साथ क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है, हमें कोई सरोकार नहीं है। हम अपने अपने कामों में मगन हैं। हम सिर्फ अपनी जात को देख रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को देखूं, मैं अपने घर वालों को देखूं, लेकिन जो वहां पे बैठे हैं वो भी किसी के बेटे और बेटियां और बच्चे हैं। क्या आज हमें जरूरत नहीं कि हम उनके लिए आवाज उठाएं, उनके लिए खड़े हों? आए जरा खुदा की किताब में देखते हैं। खुदा पहले से जानता है, जैसे उसने कहा कि जान देने तक वफादार रहते मैं तुझे जिंदगी का, उसे पता था कि आखिरी दिनों में ये सारा कुछ होगा। जैसे खुदावन ने 10 हुक्म दिए पहले, 20 आयत में देखा ना हमने, खुदा ने 10 हुक्म दे दिए कि 10 हुक्म ये हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ जुबान से कहा। यहां पे हम देखते हैं खुदा ने मूसा को पहाड़ पे बुलाया ताकि बकायदा तौर पर उनको लिख दिया जाए, ताकि जो लिखी हुई चीज उसको खत्म नहीं। मुंह जुबानी बात कितने क्या सी मैनू तो याद ही नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपके पास रिटर्न होती है तो वो पावरफुल होती है। खुदा ने 10 हुक्म जो हैं वो लिखने के लिए क्या किया, मूसा को बुलाया। पढ़ेंगे इसको पहले ऐसे। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वह हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे, क्यों हमारे लिए देवता बना थे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। उसे क्या हो गया हमें नहीं पता। मूसा को गए हुए 40 दिन 40 रात गुजर चुके थे। बनी सही कौम हारून के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि हमें नहीं पता कि मूसा को क्या हो गया है, वो मर्दे खुदा है, वो ऊपर गया है, लेकिन वो वापस नहीं आया, पता नहीं किस हादसे का शिकार हो गया है। इसलिए तू क्या कर हमारे लिए एक सारा कुछ भूल गए कि खुदा हमको किस तरीके से मुल्क मिस्र से निकाल के लाया है, उसने किस तरह फरौन की फौजों को तबाह किया है, किस तरह उसने समुद्र को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, कैसे उसने मन खिलाया है, कैसे उसने बटेरे खिलाए हैं, किस तरीके से वो हमें पानी पिलाता रहा है। लेकिन सारा कुछ भूल के क्या कहते हैं, हारून हमारे लिए तू एक देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले। उस पर यकीन ही खत्म हो गया जो पहले से उनके आगे आगे चलता था। आज कई बार हमारी जिंदगियों में भी यही कुछ होता है, खुदा हमारी जिंदगियों में काम कर रहा होता है तो हम भी कई बार कहते हैं खुदा ने थोड़ा डिले कर दे किसी काम से, कोई काम हमारा जल्दी ना हो, तो हमारी जिंदगी भी ऐसे ही हम भी कहते चलो छोड़ो परे हो, किसी और को चले जाने, किसी दरबार से चले जाने, किसी देवता तो मांग लेने हैं। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं जो यहाँ पे बनी सही काम करती हुई नजर आती है। और वो कहते हैं हारून हमारे लिए क्या करे, एक देवता बना दे। तो हारून क्या करता है, वो नहीं बताता कि तुम्हें तो 10 हुक्म भी मिले हैं, खुदा ने तो वादा किया है, खुदा ही तुम्हें लेके आया है। पढ़िए आज इसी से क्या कहता है, पढ़े जरा क्या कह दिया उसने। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। उनको मेरे पास उतार के क्या करो, ले आओ। कोई उजर नहीं पेश किया, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकसारी के साथ क्या किया, बात मान ली। हालांकि हारून चाहता
तो खुदा के वादों को क्या कर सकता था, याद करवा सकता था। लेकिन आज कई बार हम भी अपनी फैमिली में होते हुए भी, हमारी फैमिली कोई गलत काम भी कर रही हो तो हम उनको नहीं मना करते। असी पर क्या हमारा क्या है, हम कहते ओ दी जिंदगी जो मर्जी करता रहे। हारून की तरह हमें आज मूसा की तरह खड़े होने की जरूरत है। हमें बताना चाहिए अपनी फैमिलियों को कि नहीं, खुदा ने इस काम से क्या किया है, मना किया है। दरबारों पे जाने से मना किया है, मज़ारों से जाने पे मना किया है, बुत परस्ती करने से मना किया है। लेकिन आज बहुत सारे घराने आज भी बुतों के सामने जाके माथा टेकते हैं और फिर फंसे होते हैं, मुश्किलात में, परेशानियों में फंस जाते हैं। लेकिन खुदा के पास आने की जरूरत नहीं, फिर दोबारा आना खुदा के पास ही पड़ता है। ये ज़हन में रख लें। जहां मर्जी भाग लें, जितने मर्जी बुत परस्ती कर लें, जितनी मर्जी बुतों की पूजा कर लें, आखिरकार खुदा ने ही आपको बहाल करना है। हारून बड़े आराम से कहता है कि जो सोना तुम्हारी बेटियों के कानों में है, जो उनके कानों में बालियां हैं, उनको क्या करो, ले आओ, उतार के ले आओ। अब सोना जो है खुदा ने मर्रास के तौर पे, बरकत के तौर पे बनी इस्राएल कौम को गिफ्ट किया था। इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन खुदा ने क्या कहा कि जब तुम मुल्क मिस्र से निकल आए, पाले इज़राइल का वाला 12 बाब, खुरूज 12 बाब और उसकी 35 और 36 है, तो पढ़ दें जल्दी से। यहां पे हम देखते हैं कि खुदा ने खास बरकत दी थी, लेकिन बनी इस्राएल कौम ने क्या किया, इसको लानत में तब्दील कर दिया, लानत में तब्दील कर लिया। और फिर जितनी देर तक वो बियाबान में सफर करते रहे, उनको सोना नसीब नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जिनको सोना नसीब नहीं होता। शायद यही वजह है कि इस बरकत को लानत में चेंज कर लिया गया था। खुदा ने बड़ा सोना दिया था, सोने से खुदा ने क्या क्या चीजें बनवा दी, ये बना दो, ये बना दो। खुदा ने इतना सोना इस्तेमाल करवाया और उसके बावजूद उनके पास सोना जमा था। और जब पढ़ दें जरा इसको, और बनी इस्राएल ने मूसा के कहने की माफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर, सोने चांदी के क्या किए, जेवर और कपड़े मांग लिए। सोना और चांदी भी मांग लिया, कपड़े भी मांग लिया। और ये खुदा ने उनको कहा था कि जब तुम निकलोगे उस वक्त क्या करना, अपने पड़ोसियों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से क्या करना, मिस्रियों से सोना मांग लेना, चांदी मांग लेना, कपड़े ले लेना, उनसे क्या करना, ये सारी चीजें ले लेना। लेकिन जब वो ले लेते हैं और जब वो बड़े मजे से सारा कुछ पहन के घूम रहे थे, खुश थे, तो उस वक्त खुदा ने उनकी इस बरकत को लानत में चेंज कर दिया। और उन्होंने कहा सारी बालियां क्या करो, उतार के ले आओ, वापस आ जाए। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया। एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया। खुदा ने क्या कहा था, आए जरा एक हवाला देखते हैं। खुदा ने हुक्मों में क्या कहता, 20 बार उसकी 4 है, तो पढ़ दे। तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। आज जो बुत हमारे सामने रखे जाते हैं, जिनकी हम इबादत करते हैं, जिनके हम सजदे करते हैं आगे, क्या वो ढाले हुए नहीं है? क्या वो हाथ से बनाई हुई मूर्तें नहीं है? खुदा ने तो इससे ममानियत की है। खुदा ने क्या कहा, पढ़ दे जरा। तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त, अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। आज भी बन रही है, आज भी ये बात होती है, पूजा होती है उनकी। लेकिन यहाँ पर भी बनी इस्राएल कौम क्या करती है, हारून के कहने पे सारा सोना देके एक बछड़ा बनवा लेती है, और इस बछड़े को क्या करते, देवता मानते। पढ़े जरा इसको, वापस आ जाइए, वापस। जिसकी सूरत शैनी से ठीक की, जिसकी सूरत शैनी से, वो जेड़े देवता दी सूरत आप शैनी ना बनाई जाए, वो देवता की कर सकता है, क्या कर सकता है वो। लेकिन खुदा ने हमें बनाया, अपनी शक्लो शबीह पे बनाया, हमारी शक्लें, हमारा जिस्म खुदा ने अपने नमूने पे बनाया है। लेकिन हारून क्या करता है, एक बछड़ा बनाता है और शैनी से उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। आज जो बुत बनाए जाते हैं, उनको भी खूबसूरत बनाने के लिए क्या करते हैं, शैनी थोड़ा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
कि उसकी डिटेलें निकाली जाएं, उसकी आंखें ठीक की जाएं, उसकी नोजी ठीक की जाए और फिर उसको तैयार करके खुद ही उसकी क्या करते हैं, पूजा शुरू कर देते हैं। यहाँ हारून उसकी छेनी से क्या करता है, उसकी सूरत को ठीक करता है। और फिर तो वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है, ऐ इस्राएल, यही वो तेरा देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। इतनी गलत बात है, कितनी गलत बात कही। भूल गए खुदा को जो उनको लेके आया, उसका डर भी खत्म हो गया जिंदगियों से। हालांकि वो डरते थे, मूसा को कहते, मूसा साढ़े सामने खुदा ना आए, तू उससे बात करके हमारे साथ बात कर लिया कर। हम खुदा के सामने से डरते हैं जाने से भी, लेकिन अब भी हम वही अमल दोहराते हैं। कई बार खुदा सारे काम कर रहा होता है तो एंड पे आके नहीं बाबे ने मैनू देता है। मैंने पहले भी एक बार बताया था, 5 बेटियों के बाद खुदा ने किसी को बेटा दिया और खुदा से हमने लड़के दावे से, उस बेटी के 5 बेटियां थी और 5 बेटियों के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि अब तू औलाद पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बड़े ऑपरेशन हुए थे जिसको सी सेक्शन कहते हैं, उससे पेट हुए थे और डॉक्टर ने कहा था अब तू छठा बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जब मैं उनके घर जाता था तो अक्सर उसको घर से निकाला होता था। एक दिन मैं गया तो मैंने कहा फौजिया किधर, तो कहते जी वो मेके गई। मैंने पूछा मोहल्ले वालों से कि क्यों, उन्होंने कहा जी वो इन्होंने उसको घर से निकाला। मैं उसको ढूंढता उसके घर पहुंचा और जब हम उसके घर पहुंचे तो वहां पे जाके जब मैं उसको मिला तो मैंने पूछा बेटा वजह क्या है कि तू बार बार घर से लड़के जाती। उसने कहा मुझे मामू कहते सारे आपको पता। उन्होंने कहा मामू आपको पता मेरी 5 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, और ये मुझे बार बार घर से निकालते कि तेरा वो बेटा को नहीं, तू जा, हम दूसरी शादी करने वाले बेटे की। मैं क्या तू वापस जा। मैंने उनको फोन किया, मैं क्या खुदा का शुक्र उम्र मानते हैं, मैं क्या इसको वापस लेके जाओ। वापस ले गए और जब वापस लेके गए उनके घर जब इबादत थी तो मैंने उसको कहा, मैं क्या फौजिया खड़ी हो। मैंने दुआ की, मैं क्या खुदावन मैं चाहता हूं कि खुदावन तू इसको ब्लेस कर, और इस बार जब तू इसको ब्लेस करे इसको औलादे रीना भी देनी है। और वो सलेन हुई, गिरी, और जब उठी तो मैं क्या खुदा ने तुझे टच कर दिया है, खुदा तुझे बेटा देगा। और खुदा ने उसको बेटा दिया। जब बेटा हो गया, सारा कुछ हो गया, खुदा ने बेटा भी दे दिया। जब वो अल्ट्रासाउंड करवाने गई आखिरी दिनों में तो डॉक्टर ने कहा कि बेटी है। मैं बाहू वाले में बैठा था, इबादत करवा था, उसे मुझे फोन किया तो मुझे कहती मामू, मैं क्या हाँ जी, कह रही डॉक्टर कह रहा बेटी है। मैं कहा डॉक्टर को कुछ पता नहीं है, कैसे हो सकता है। और मैंने वही बैठे, मैं कहा ठहर जा, थोड़ी देर के बाद फोन करना। मैंने वहां पे बैठ के दुआ की, मैं क्या खुदावन अगर तूने इसको बेटा ना दिया तो हडियारा गांव की इबादत में बंद कर दूंगा, दोबारा मैं हडियारे में नहीं जाऊंगा, ना मैं वहां पे खिदमत करूंगा और ना मैंने दोबारा हडियारे का मुंह देखना है। थोड़ी देर के बाद उसका मुझे फोन आया, उसने कहा मामू मुझे वापस बुला रहे हैं डॉक्टर, वो कह रहे जी आप वापस आओ, हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड करना है। और जब दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो खुदा ने कहा कि ये बेटा नहीं है, डॉक्टर ने कहा, और खुदा ने बेटा दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि जब बेटा हो गया तो लुटियां डालते हुए दरबार पे चले गए, ये बाबे ने सानू बेटा देता है। और उसके बाद मैंने उस घराने को छोड़ दिया। अब तक वो कहते हैं कि हम आपके पांव को हाथ लगाते आप घर आए, मैं नहीं आने वाला, क्योंकि आपने उस खुदा को छोड़ दिया जिसने खुदा ने इतना बड़ा काम किया। यहाँ पे बनी इसराइल कौम हमें ये करता हुआ नजर आती है। वो क्या कहते हैं कि ये वो देवता है जो हमें मुल्के मिस्र से निकाल के लाया। खुदा को भूल गए, हम भी कई बार ये भूल जाते हैं। पढ़े आगे थोड़ा सा। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बान गाय बनाई। अब हारून ने क्या किया, उसके आगे एक कुर्बान गाय भी बना दी। किस लिए? ताकि ये बुत परस्ती करनी तो सही तरीके ना कर, हुण कुर्बानियां भी चढ़ाओ इनू, क्योंकि ये देवता है। हाँ जी पढ़े। और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावन के लिए ईद होगी। कल खुदावन के लिए ईद होगी। ऐलान भी हो गया कि कल से तुम्हारा खुदा यही है, ये बछड़ा जो है ये तुम्हारा खुदा है। अब तू क्या करना, इनके इसके सामने कल कुर्बानी भी चढ़ा देना, कल ईद मनावांगे। सारा कुछ भूल गए। पढ़े आगे। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियां घुसा दी। हाँ जी।
फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और फिर उठकर दोनों लोगों ने खाया पिया नाच रंग किया और फिर क्या हो गए, पढ़ ले, और उठकर खेल कूद में लग और गए। उठकर खेल कूद में लग गए। अब खुदा को सारा कुछ पता था कि जमीन पे क्या हो रहा है, पहाड़ के दामन में क्या हो रहा है, खुदा सारा कुछ देख रहा था। खुदा को यह भी पता था कि बालियां आ गई हैं, बछड़ा तैयार होने वाला है, लेकिन खुदा को मोश करके बैठा रहा। खुदा तहम्मुल का खुदा है। खुदा 120 साल तक तहम्मुल करके बैठा रहा, जब तक नूह कश्ती बनाता रहा। खुदा चाहता है कि आज भी लोग चेंज हो जाएं। आज भी खुदा चाहता है कि जो लोग बुत परस्ती में फंसे हुए हैं वो चेंज हो जाए। खुदा तहम्मुल करके बैठा है, लेकिन हम इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं, सफर करते हैं इतना इतना लंबा और जाके बुतों के आगे सजदे करते हैं। ये हमारी हकीकत है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि खुदा सारा कुछ देख रहा था और फिर क्या हुआ, खुदा ने क्या कहा, पढ़े जी। तब खुदावन ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तो मुल्क मिस्र से अब क्या निकाल हो लाया गया, बिगड़ तेरे गए। लोग, मेरे नहीं तेरे लोग, क्योंकि बिगड़ गए ना। जब बिगड़ जाते हैं, इसी तरह मैं चर्च में अक्सर देखता हूं, जो बच्चे मेरे पास आते हैं, चलो क्वायर पे ही आ जाए, अगर ये घर में कोई गलती करेंगे ना तो इनको पता क्या कहेंगे, तानू पादरी ये हुई समझता है। फिर उन्होंने बच्चे भी नहीं, फिर साडे हो जाते हैं, पादरी ने गलत तालीम दे दी है। ये नहीं देखना कि हम घर में क्या सिखा रहे हैं, हम घर में क्या कर रहे हैं, लेकिन सारा इल्जाम किस पे, पादरी पे। इसीलिए खुदा यहाँ पे हर बार कहता है मेरी चुनी हुई कौम, तो इसको देखेगा सही मायनों में जो लिखा गया, लिखा है कि जो इनको छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, तेरी कौम, क्योंकि बिगड़ भी गई है, ग्रांच फंस गई। जैसे पादरी को कहते तुहाडे को लोगे तुसीं इन्हां की सौंपदे जी, अक्सर मेरे पास भी आ जाते लोग, भाई साहब बड़ी बदतमीजी करता बेटा बेटी, तुसीं इन्हां नूं की सौंपदे जी। मैं कहा मैं इन्हां नूं यही सौंपना है, ये सिखाता हूं। मेरे अपने बच्चे तो नहीं बदतमीजी करते, ये आपकी अपनी तरबियत होती। लेकिन फिर बात वही आती है कि जब कोई गलत काम ते पादरी दा कसूर, ते जदों कोई चंगा काम है ते साडी तरबियत ही बड़ी अच्छी, असीं बड़े बच्चों नूं समझाया। खुदा भी यही करता है। खुदा कहता है कि तेरी कौम क्या है, बिगड़ गई है, नीचे जा, जाते क्या कर रहे वो, निपड़ पढ़े बेटा। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था, वो राह जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था, बहुत जल्द फिर गए हैं। बहुत जल्द फिर गए। इसलिए खुदा ने क्या किया थे, तख्तियां लिखी थी। उन्होंने पता सी ये सारा कुछ होएगा, इन्होंने हुक्म तो मैं देते, लेकिन इन्होंने हिकमत हो फिर जाना, इसलिए खुदा ने रिटर्न कर दिया, लिख के दिया। आज भी जब कोई लिखी हुई चीज सामने लेते आते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ज़बानी कलामी कोई वैल्यू नहीं किसी चीज की, लेकिन जब कोई चीज रिटर्न में आ जाती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती, बढ़ जाती है। अदालत भी उसको मानती है। यहाँ खुदा भी यही कर रहा था। और फिर नीचे खुदा उसको कहता है, जा तेरी कौम बिगड़ चुकी है, जो रास्ते मैंने बताए थे वो तो उस रास्ते से बहुत जल्द फिर गए, बहुत जल्द वो हट गए उस रास्ते से जो मैं चाहता था कि वो क्या करे। पढ़े, उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया। ऐसी बात है, उत्ते बैठा है, ऊपर बैठ के भी देख रहा है। और मूसा को पहले बता दे कि मूसा थले है, काम हो रहे, तो मूसा आके शायद बचा ही देता, ना बनने देता बछड़ा, और ना ये बुत परस्ती अब में आती। लेकिन खुदा इंतजार करता, तहम्मुल करके बैठा रहा, और मूसा को तख्तियां लिख के दे रहा था। उस पर खुदा तख्तियां बनाता है, तराशता है, और फिर उन पर अपने हाथ से क्या करता है, हुक्म लिखता है। ये जो हुक्म है, मैंने पिछले दिन बताया था, ये हुक्मों को याद कर लेना बड़ी बात नहीं, इन पर अमल करना बात है। इन पर अमल करेंगे तो कोई फायदा है, नहीं तो बच्चों को सिखा देने सारा कुछ हम सिखाते हैं। 10 हुक्म, कोई ऐसी मिशनरी है जब तक 10 हुक्म ना नकाम नहीं देता, कहते 10 हुक्म सुनाओ, रसूला दा कीदा सुनाओ, तो फिर नकाम होता नहीं, नकाम नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये पूछो कि अमल भी कराओ ना यहाँ से, खाली क्या फायदा है इन चीजों का। यहाँ पे लिखा, खुदा कहता है कि वो उस रास्ते से क्या हो गए, फिर गए। उन्होंने एक बछड़ा रखा, को सारा कुछ पता था। जी आगे, उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा, और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर यह भी कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया।
और खुदावन ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूँ। अब खुदा क्या करता है? कहता है मैं इस कौम को देखता हूँ जी, कि ये गर्दनकश कौम है। ये गर्दनकश कौम है, इसलिए ये तो मुझे मेरी बात नहीं मानते, जो मैंने बातें इनको कही थी ये उससे फिर गए हैं, ये गर्दनकश कौम है, ये मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करने लगा हूँ? पढ़े, इसलिए तो मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के। अब तू मुझे छोड़ दे ताकि मेरा गजब जो है उन पर क्या करे? भड़के। शायद पूरी होगी। चलें पढ़े। और मैं उनको भस्म कर दूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। मैं तुझे भस्म कर दूंगा, तुझे फिर बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मूसा खुद घर से नहीं निकला। उसने फिर 11 को जब देखेंगे तो लिखा है वो खुदा को वादे या खुदा तूने वो ढूंढना देना इब्राहिम ने भी वादा किया, तू इसहाक ने वादा किया, याकूब ने भी वादा किया, तू आज वादे तो क्यों फिरने लगा? क्यों फिरने लगा है? इसलिए तू उनको क्या कर? माफ कर जी। खत्म होगी। सो आज हमें जरूरत है कि हम मूसा जैसा दिल रखें, मूसा जैसी अपनी कौम के अंदर दिल रखें। जैसे मूसा अपनी दर्द कौम के लिए दर्द रखता था और खुदा से भी कहता खुदा नहीं, हालांकि इसी कौम ने मूसा को फंसा दिया था जिससे वो आगे नहीं जा सका, लेकिन उसके बावजूद वो एंड तक बनी इस्राएल कौम की रहनुमाई करता रहा। और खुदा से कई बार इसी में जब आगे जाके आप पढ़ेंगे, जब इसका आखिरी सब देखेंगे तो वहां पे खुदा को कहता है कि मेरा नाम ही तू किताबे हियात से मिटा दे, अगर तूने इनको माफ नहीं करना तो, अगर तूने इनको नहीं छोड़ना तो तू इनके मेरा नाम क्या कर किताबे हियात से खत्म कर दे। आज हमें भी जरूरत है कि हम अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दर्द रखें ताकि हम मूसा जैसे बन जाएं। आइए खुदा इस्लाम के वसीला से तो हम सबको बरकत दें। आइए अपने सरों की टाइम में दुआ करें। बदियाशी के साथ मिलकर दुआ करें। हालेलुया।